अस्सलाम वालेकुम। LLB स्टूडेंट्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा मौजू, हमने जो क्वेश्चन स्टार्ट किया था डिग्री, ऑर्डर और जजमेंट का, आज उसका आखिरी हिस्सा हम डिस्कस करेंगे जो कि जजमेंट पे मुश्तमिल है। पहले हमने डिग्री को ब्रीफली डिस्कस किया, फिर हमने ऑर्डर को देखा, उसकी काइंड्स देखी, उसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनको डिस्कस किया। तो आज हम जजमेंट को देखेंगे कि जजमेंट होती क्या है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से, तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे प्रेस कर लें ताकि आइंदा बनने वाली वीडियोस जो हैं आपको आसानी से मौसूल हो सकें। तो जजमेंट की उसी तरह जिस तरह हमने पहले अपने दो पोर्शन जो हैं उनको डिस्कस किया, हम सबसे पहले जजमेंट की डेफिनेशन जो है वो देखेंगे, जजमेंट होती क्या है, और फिर इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, इसके एसेंशियल्स क्या होते हैं। तो जजमेंट बेसिकली स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर। डिक्री और ऑर्डर्स की ग्राउंड पे जो स्टेटमेंट जज जारी करता है, इशू करता है, उसको हम जजमेंट कहते हैं। और ये CPC में सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 में जो है ये जजमेंट की डेफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट हमारा जो है जजमेंट के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं या इसके एसेंशियल्स क्या होते हैं, उसी तरह हम डेफिनेशन में से इनको ड्राइव करते हैं जिस तरह हमने पहले पोर्शंस में किया था। तो सबसे पहली जो इंग्रेडिएंट है इसकी वो है स्टेटमेंट गिवन बाय जज। कि जजमेंट जो होती है वो ऐसी स्टेटमेंट होती है जो जज जारी करता है, जज इशू करता है। ये सबसे पहली इंग्रेडिएंट हो गई। दूसरे नंबर पे आता है नीड टू बी इन राइटिंग, और ये जो स्टेटमेंट जज जारी करता है ये रिटन फॉर्म में होती है। ये हमारी दूसरी इंग्रेडिएंट आ गई, इसकी एसेंशियल आ गई। तीसरी जो है वो है ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर। अब जजमेंट जो है वो जब जारी होती है, इशू होती है, वो डिक्री या ऑर्डर की ग्राउंड पे जारी होती है। यानी जज जो फैसला सुनाता है वो डिक्री या ऑर्डर की ग्राउंड पे होता है। और तीसरे नंबर के बाद आता है चौथे नंबर पे आता है हमारा प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। कि जजमेंट जो है वो जज प्रोनाउंस करता है, बोलता है, रिटन फॉर्म में होती है और बोल के भी बताता है कि ये मैंने जजमेंट दी है। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारा जजमेंट का जो है पोर्शन है। जजमेंट की काइंड्स नहीं होती जिस तरह हमने पहले डिक्री की और ऑर्डर की काइंड्स पढ़ी हैं, आगे क्लासेस हमने डिस्कस की थी। जजमेंट सिर्फ जो है इसकी डेफिनेशन इसमें आएगी। इसमें आप जजमेंट की जो रेलिवेंट प्रोविजन है जो CPC में दी गई है सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 वो मेंशन कर सकते हैं, अलग से हेडिंग उसकी दे सकते हैं। और आप इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसकी हेडिंग दे के उनके आगे मटेरियल जो आपको ग्राउंड्स के बारे में है या इन राइटिंग फॉर्म में है या स्टेटमेंट गिवन बाय जज है, उनकी हेडिंग दे के आप उसमें मटेरियल जो है 5-5, 6-6 लाइनों का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू टाइम उसको आप मेंशन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट होता है। हमने 3 पार्ट्स में इस क्वेश्चन को डिस्कस किया। अब इसमें ये है कि इस क्वेश्चन को आपने 6 से 7 पेज में जो है वो कवर करना है ताकि इसका वेटेज जो है वो ठीक रहे। 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो अगर उसमें आपसे एग्जामिनर पूछता है कि इसमें डिफरेंस आपने करना है बिटवीन डिक्री एंड ऑर्डर और जजमेंट, तो इसकी आप अलग से एक हेडिंग बना के जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े हैं पहले उनमें से आपने इनका डिफरेंस जो है वो ड्राइव कर लेना है। जैसे उसमें मैं हेडिंग्स जो हैं वो आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। जैसे डिफरेंस में सबसे पहली हेडिंग आती है एज टू नेचर। नेचर में आपने दोनों की नेचर लिख देनी है, डिक्री की क्या नेचर है और ऑर्डर की क्या नेचर है या जजमेंट की क्या नेचर है। फिर अपील है, डिक्री जो है अपीलेबल होती है, ऑर्डर जो है वो क्या है, वो अपीलेबल होता है या नहीं होता, ठीक है। और जो जजमेंट है उसके बारे में
सेकंड अपील के बारे में, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स के बारे में आप लिख सकते हैं। उसमें क्लासेस लिख सकते हैं आप डिफरेंसेस में कि किसकी जो है वो क्लासेस होती हैं, किसकी नहीं होती। तो ये आपने एक अलग से जो है पेज पे डिफरेंसेस, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे तो आपने उसको डिफरेंसेस मेंशन करने हैं, अदरवाइज़ आपका जो क्वेश्चन है वो जजमेंट के बाद कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप कंक्लूजन की हेडिंग देंगे और आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ हम इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।